श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हमेशा भटकता रहता है। वह काबू में कैसे आए जिससे हम परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकें। साधना के समय भी तरह तरह के विचार आते रहते हैं। संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान का उपदेश हमेशा सीधे, सरल और गहन अर्थों से भरा होता है। उनकी वाणी में वह शक्ति है जो सीधे हृदय तक पहुंचती है और हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा दिखाती है। वह भक्तों से कहते हैं, थाली में बढ़िया भोजन हो, उसे छोड़कर चना खा ले, तब मन काबू हो जाए। केवल भोजन या शारीरिक नियंत्रण का नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन के लिए गहन शिक्षा है। इसमें गहरा संदेश छिपा है, मन को वश में करना और सुख दुख, लालच और मोह माया के बंधनों से मुक्त होना। अक्सर हम जीवन में वही सोचते हैं जो हमारी इंद्रियों को भाता है। स्वादिष्ट भोजन, भव्य वस्त्र, शानदार घर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हमारी मानसिकता का केंद्र यही सारी इच्छाएं बन जाती हैं। लेकिन सत्य यह है कि इन सभी सुखों में स्थायित्व नहीं है। जैसे थाली में बढ़िया भोजन होता है लेकिन उसका आनंद क्षणिक होता है, वैसे ही हमारी बाहरी इच्छाएं भी अस्थायी हैं। जब हम इन इच्छाओं का सुख पाने के लिए पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है। संतोष की जगह लालच और अधिकता जन्म लेती है। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि मन का प्रशिक्षण आवश्यक है। मन वही करता है जो वह चाहता है। यदि वह अनियंत्रित और इच्छाओं के वश में हो तो हम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मिक अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए वह कहते हैं, थाली में बढ़िया भोजन हो, उसे छोड़कर चना खा ले। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही आपके पास सामने अत्यंत स्वादिष्ट, प्रिय और विलासतापूर्ण विकल्प हो, आप उसको छोड़कर साधारण विकल्प को अपनाएं। यह एक प्रतीक है मन को वश में करने का। जब हम अपने मन की इच्छाओं और संवेदनाओं से ऊपर उठना सीखते हैं तो हमारे भीतर संतुलन पैदा होता है। चना जो साधारण, मामूली और सरल है, उसके माध्यम से मन सीखता है कि उसकी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। मन एक अभ्यास की तरह है। जैसे किसी शिष्य को कठिन साधना करनी पड़ती है, वैसे ही मन को भी अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। साधना, साधारण भोजन चुनना, असाधारण लालच को छोड़ना, यह मन का प्रशिक्षण है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि आनंद का स्रोत केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं। बढ़िया भोजन हमें क्षणिक सुख देता है, लेकिन साधारण भोजन का सेवन करते समय मन की स्थिति संतोष, स्वीकृति और धैर्य को विकसित करना स्थायी सुख की ओर ले जाता है। यह बाहरी नियंत्रण परिस्थितियों में भी मानसिक स्थिरता बनाए रखने की कला है। मन को काबू में करने की प्रक्रिया में यह छोटा सा अभ्यास अत्यंत शक्तिशाली है। जब आप जानते हैं कि आपके सामने बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, फिर भी आप उसे छोड़कर साधारण भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप अपने मन को यह संदेश देते हैं कि उसके सुख और संतोष का स्रोत केवल बाहरी वस्तुएं नहीं है। इससे आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास पैदा होता है। आप ये समझने लगते हैं कि आप अपनी इच्छाओं और लालसाओं से परे जा सकते हैं। इस कथन का एक और गहरा अर्थ है यह कि मनुष्य का जीवन केवल सुख और विलासिता के लिए नहीं है। साधु और गुरुओं का मार्ग यह सिखाता है कि असली आनंद, संतोष मानसिक और आत्मिक शक्ति में है, न कि भौतिक सुख में। जब आप साधारण को अपनाना सीखते हैं तो मन का वश आपके हाथ में होता है। आप अधिक नियंत्रित, स्थिर और जागरूक बन जाते हैं। इस जागरूकता के साथ आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रह सकते हैं। यह सीख जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है, जैसे वित्तीय स्थिति, पारिवारिक रिश्ते, कार्य क्षेत्र या सामाजिक प्रतिष्ठा। अक्सर हमें लगता है कि बेहतर परिस्थितियां, बड़े पद, अधिक पैसे, बेहतर संबंध या सम्मान हमारे मन को संतुष्ट करेंगे, परंतु यदि मन प्रशिक्षित नहीं है तो यह संतोष क्षणिक और अस्थायी रहेगा। जैसे थाली में बढ़िया भोजन हो, मन को साधारण विकल्प चुनने की कला सिखाएं। यह वास्तविक प्रशिक्षण है। सादगी और संयम की इस कला में एक और लाभ यह है कि मन को
मन का नियंत्रण हमारी इच्छाओं को छोड़ने में नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा मोड़ने में भी है। जब हम किसी वस्तु को पाने की लालसा के बजाय साधारण को अपनाने का अभ्यास करते हैं तो हम यह सीखते हैं कि जीवन में संतोष कैसे बनाए रखा जाए। यही अभ्यास आगे चल के हमें आत्मज्ञान और आध्यात्म की ओर ले जाता है। सदगुरु भगवान इस कथन के माध्यम से हमें यह भी बताते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, कभी अत्यंत सुख, कभी असुविधा, कभी विलासता और कभी साधारण। इन परिस्थितियों में मन का स्थिर रहना ही उसका असली विकास है। बढ़िया भोजन का त्याग और साधारण भोजन को अपनाना केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि यह हमारे जीवन की चुनौतियों में संतुलन और संयम बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए यह कथन केवल भोजन पर नहीं बल्कि जीवन की मानसिकता पर केंद्रित है। जब आप छोटे छोटे अभ्यासों में संयम और संतोष सीखते हैं, जैसे कि साधारण भोजन को अपनाना, तो आपका मन धीरे धीरे अपने आप को नियंत्रित करना सीखता है। यही अभ्यास आपको बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहने, मानसिक शक्ति, शांति बनाए रखने और आत्मिक शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि मन का प्रशिक्षण धीरे धीरे होता है। पहली बार जब हम बढ़िया भोजन को छोड़कर साधारण विकल्प चुनते हैं तो मन असहज और असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास में से मन सीखता है कि उसकी खुशियों का स्रोत केवल बाहरी वस्तुएं नहीं। यही अभ्यास जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। अंततः थाली में बढ़िया भोजन हो, उसे छोड़कर चना खा ले तब मन काबू हो जाए, केवल एक साधारण सा कथन नहीं है, यह जीवन का एक गहन मंत्र है। यह हमें सिखाता है कि मन की शक्ति संयम, संतोष और मानसिक स्थिरता का मार्ग साधारणता है, अभ्यास और धैर्य से होकर जाता है। यह हमें हमारी इच्छाओं और संवेदनाओं के गुलाम बनने से बचाता है और वास्तविक आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। सदगुरु भगवान का यह उपदेश हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल मानसिक प्रशिक्षण की शिक्षा देता है बल्कि आत्मिक विकास और जीवन में स्थिरता पाने का मार्ग भी दिखाता है। इस छोटी सी साधना, भले ही केवल भोजन का साधारण विकल्प चुनना हो, में इतनी शक्ति है कि यह हमारे मन को नियंत्रित कर हमें मानसिक शांति, संतोष और अंततः आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी आप जीवन में लालच, इच्छा और मोह माया के जाल में फंसे हुए महसूस करें, अपने मन को याद दिलाएं, थाली में बढ़िया भोजन हो, यदि चना खा लो। यही साधना आपको मानसिक शक्ति और आत्मिक स्थिरता देगी। यही गहन संदेश है जो सदगुरु भगवान ने इस सरल कथन में छिपा रखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।